देखो गाइस, शाम के बज रहे हैं 6 और हमारे घर में अब लग रहा है पोछा। सुबह का काम रात को, रात का काम सुबह को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं कि वो कैसी है, इसीलिए मैं उन्हें ले ही नहीं रही हूँ, इसलिए कि कहीं मुझसे खाई ना जाए। जैसे एक थी वो तवा वेज, उसमें ना इतनी सारी सब्जियाँ और बीच में पता नहीं क्या रखा हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि वो। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सितोरी व्लॉग्स एंड आई एम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के साथ। बच्चे तो पहले ही कह रहे हैं व्लॉग को लाइक कर देना, व्लॉग नहीं व्लॉग को लाइक कर देना। और यहाँ पर अभी दिखा रही है अपना होमवर्क और ये लिख रही है कोयल उल्लू हंस। इसको देख देख कर ना मुझे भी अपने बचपन के सारा स्कूल टाइम याद आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर में, क्योंकि मुझे करवानी थी अपनी थ्रेडिंग करवा चौथ के बाद से। मतलब 1-1.5 महीना हो गया लगभग मैंने ना अपनी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई। और उससे मैंने थोड़ा सा हेयर कट कराया, ट्रिमिंग करवाई सिर्फ, लेकिन ये थोड़ा नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया। पार्लर वाले ज़्यादातर ऐसा काम कर ही देते हैं, उन्हें थोड़े कहो तो ज़्यादा हेयर कट कर ही देते हैं। तो खैर वहाँ पर मेरा हेयर कट और थ्रेडिंग होकर के मैं घर आई और मैं थ्रेडिंग देख रही हूँ अपनी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील होता है अपनी थ्रेडिंग देख के। नहीं, सीधी सीधी सी है, शेप ही नहीं है कुछ, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी अपनी थ्रेडिंग को लेके। देखो गाइस, शाम के बज रहे हैं 6 और हमारे घर में अब लग रहा है पोछा। सुबह का काम रात को, रात का काम सुबह को। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अकेली हूँ काम करने वाली, इसलिए शाम को लग रहा है पोछा। लग तो रहा है ना, लग तो रहा है। तो गाइस मैंने अपना अवतार बदल लिया है, खुले बाल और ये ग्रे कलर का गाउन पहन करके मैं जा रही हूँ पार्टी में। और हमारे साथ जा रही है रिद्धि और रिद्धि के पापा जी। अभी वो कार ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मैंने दिखा नहीं पा रही हूँ प्रॉपर। और ये दोनों फादर एंड डॉटर इतने चालाक है ना, आगे चलो इनको तो आगे बैठना ही है क्योंकि ये तो कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन रिद्धि भी आगे बैठ जाती है और मेरे को जो जगह नहीं मिलती मैं फिर पीछे बैठती हूँ। और नहीं तो फिर पता क्या होता है, और अगर कुन्नू आ जाता है, इधर भी एक पार्टी है ना, तो जैसे इनकी लाइट मेरे फेस पर पड़ी। अब देखो देखो मेरा ग्लो। पर हमने यहाँ नहीं जाना है, हमने कहीं और जाना है। ओ कितना जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है आगे। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी, और अगर कुन्नू बैठ जाए ना, मतलब अभी पहले क्या हो गया था उसका कुन्नू का, जैसे कुन्नू आगे बैठता था ना तो वो किसी और को बैठने ही नहीं देता था, किसी और को, मतलब मुझे भी नहीं। मेरे ना एक बार मैं बैठ गई, उसने ना मेरे हाथ नोच दिए, मतलब खून निकलने लगा था, इतनी तेज तेज नाखून मारने लगे। और अकेला आराम से बैठता था। एक बार की बात है, ये उसे अकेले देहरादून ले गए, पूरा दिन रहा इनके साथ। और तब वो कितने साल का था, शायद से 2 साल का, हाँ 2 साल का, 2 सवा 2 साल का था वो। और आराम से पूरा दिन बैठा रहा इनके साथ। ये लेके गए थे देहरादून, पूरा दिन, मतलब सुबह निकले 10-11 बजे, रात को आए 7 बजे, पूरा दिन रहा। और जो जो उसको खाने को मन था ना, तब तो वो थोड़ा कम बोलता था, समझना पड़ता था, जैसे अंगूर वगैरह उसने जो मन था वो सब खाया। बल्कि इवन वो सुशु पोटी भी उस टाइम बताता नहीं था, उसको डायपर लगाया और वो आराम से चला गया, नहीं जाने ही नहीं देता था। अब तो चलो फिर भी ठीक हो गया, वो थोड़ा बड़ा हो गया तो संभल गया है। अब तो हम लोग जैसे अभी आए, हमने कहा उसको आप घर में ही रहो, हम लोग अभी आ रहे हैं, तो वो इस तरह से समझ जाता है। अभी वो घर में आराम से खेल रहा है। मैं रिद्धि को कह रही थी कि आप भी घर पे ही रहो, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि इसका मन था जाने का। और यार गाइस, इसका बताओ ये क्या होगा, ये जो मेरा फैट है, मेरा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अही रावण सा आ रहा हो चलता हुआ दूर से, इतना गंदी लग रही हूँ मैं। मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे हम, तो इतनी एज के हो गए लेकिन डांस के नाम का डी भी नहीं आता हमें। इतनी क्यूट लग रही थी। मेरा दिल ये पुकारे आजा। डांस तो क्या, हमें तो गाना भी नहीं आता। खैर लोग देख रहे होंगे क्या। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पार्टी में, और मैंने तो कर लिया डिनर। और ये लोग किधर से क्या खा रहे हैं, ये खा रहे हैं आइसक्रीम। और अभी ना इनके वो मम्स निकल गए थे, लेकिन ये वो सब भूल गए कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। मैं समझा रही हूँ पर ये बिल्कुल भी मेरी बात को मान नहीं रहे हैं। साथ में रिद्धि भी लगी पड़ी है। उससे नहीं होते, पनीर टिक्के से नहीं होते, आइसक्रीम से होता है। और अगर इन दोनों को हुए ना तो
मैंने रिद्धि की तो मैं नाक बंद कर करके दवाई पिलाती हूँ, उसका इनकी भी नाक बंद करके दवाई पिलानी और रिकॉर्ड करना। आप देख लो भाग गए यहाँ से शर्म के मारे। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं कि वो कैसी है, इसीलिए मैं उन्हें ले ही नहीं रही हूँ, इसलिए कि कहीं मुझसे खाई ना जाए। जैसे एक थी वो तवा वेज, उसमें ना इतनी सारी सब्जियाँ और बीच में पता नहीं क्या रखा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि वो एक सब्जी उठानी है या सारी मिक्स करके उठानी है, क्या करना है। मैं तो आगे चुपचाप अपना प्लेट लिया और इधर आ गए, मुझे पता ही नहीं चला कि करना क्या है क्या नहीं करना है। रिद्धि ने हमारी खाना खा लिया है ना, रो के आई। मैंने ना रिद्धि को कहा था कि वहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, कीर्तन है, तो रिद्धि कह रही ये हो रहे थे क्या यहाँ पे कीर्तन। और गाइस ये है यहाँ का पूरा जो हॉल है, ये ओपन है, और जो अंदर था वहाँ पे स्नैक्स वगैरह हैं वो कवर था, तो यहाँ बाहर निकलती तो मेरी ठंड से हालत ख़राब हो गई, इसलिए वो सारा फैशन मेरा बाहर निकल गया ठंड के हमारे कपकपी चढ़ गई थी। तो मैंने कहा इनसे बस चलो जल्दी घर। और जैसे ही हम गेट से बाहर को निकले